नमस्कार मित्रों। घटना करीब 10 वर्ष पूर्व की है। मेरी पत्नी श्रीमती स्वर्ग गीता देवी और मैं दोनों सोमवती अमावस्या पर श्री ओमकारेश्वर जी के लिए ट्रेन द्वारा चित्तौड़गढ़ जंक्शन से रवाना होकर रात 12 बजे ओमकारेश्वर रोड स्टेशन पहुंचे और वहां से बस द्वारा ओमकारेश्वर जी के लिए रवाना हुए। सोमवती के कारण भीड़ बहुत थी। बस स्टैंड से पहले ही बस ड्राइवर ने हमें उतार दिया। वहां से ओमकारेश्वर जी का मंदिर करीब 5 किलोमीटर पड़ता है। रात के 1 बज रहे थे। मेरी पत्नी के पैर में तकलीफ थी। वह 1 किलोमीटर भी चल नहीं सकती थी। जाने का कोई साधन नहीं था। सभी मुसाफिर पैदल ही जा रहे थे तथा मेरे पास सामान भी था। अब हमने वहां सोए हुए कुलियों को उठाया और नर्मदा जी तक चलने का आग्रह किया। एक भी आदमी सामान लेकर जाने को तैयार नहीं हुआ। हम चल सकते नहीं, क्या करें? जंगल में खड़े थे, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब क्या करें? बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे आए। अब तो मेरी पत्नी के पैर भी नहीं उठ रहे थे और ना मेरे से चला जा रहा था। कुलियों को 100 रुपए देने को तैयार थे, पर वे भी चलने को तैयार ना थे। हमें कुछ भी साधन ना मिला। दूसरे लोग चले जा रहे थे। अब हम अकेले ही पड़ गए, हमारे साथ कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में मेरी पत्नी ने आवेश में आकर प्रभु को पुकारा और खूब सुनाया, तुम आशुतोष और करुणा निधान हो, भक्तों की पुकार सुनने में देरी नहीं करते। अब तुम्हें क्या हो गया है? हम जंगल में पड़े हैं, पैरों से चल सकते नहीं और कोई साधन नहीं मिलता। क्या हमारी पुकार नहीं सुनते? क्या तुम निर्दय हो? कुछ दया नहीं आती? हम अब तुम्हारे द्वार कभी नहीं आएंगे। ऐसा रोस करके वो आंख मीचकर नीचे बैठ गई। तभी मैं देखता हूँ कि एक बच्चा लारी लेकर मेरे पास आया और बोला, पार चलना है। मैंने कहा, क्या लोगे? उसने 20 रुपए मांगे। मैंने कहा, तुम छोटे हो, लारी कैसे खींचोगे? उसने तो झट से मेरी पत्नी को बैठाया और सामान लेकर रवाना हो गया। देखते ही देखते वो एक सपाटे से चला। रास्ते में बहुत भीड़ थी। उसे पार करता हुआ नर्मदा जी के पुल को पार कर छनियती धर्मशाला, जहाँ हमें जाना था, पहुँचा दिया। पत्नी को और सामान उतार ही रहा था कि मैं जल्दी से पहुँचा और उसे 20 रुपए दिए। वो पैसे लेते ही वहां से रवाना हो गया। लाइटें बंद थी, मैं उसे देख भी नहीं पाया। मैंने धर्मशाला मैनेजर को जगाया तो उसने कहा, इतनी रात 2 बजे यहाँ कैसे आए? अभी तो कोई साधन नहीं मिलता। मैंने कहा, एक लारी मिली और उसने हमें यहाँ पहुँचाया। यह सुनकर मैनेजर चक्कर में पड़ गए और बोले, रात को तो लारी नहीं चलती है। मैनेजर की बात सुनकर हम तुरंत बाहर आए और करीब 1 किलोमीटर तक दौड़े, पर ना तो कोई लारी ना कोई चलाने वाला नजर आया। तब मैनेजर ने कहा, यह तो एक आश्चर्य की बात है और प्रभु का चमत्कार ही है। मैंने तो उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी। पत्नी ने जरूर देखा। 100 गोरा रंग, तीखी नाक और हरी कमीज देखा और उम्र 10 वर्ष होगी। आंखों से तो ओझल हो गए, लेकिन वे भगवान ही थे जो बच्चे के रूप में आकर हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा दिया। कल्याण स्वरूप सदाशिव की इसे अपने ऊपर महान अहेतुक कृपा मानता हूँ। हम करीब 40 वर्षों से वहां जाते हैं और उन पर हमारा पूरा विश्वास है। ऐसे करुणा निधान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही साथ और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।